सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, समर्पण के संस्कार में आ जाती है जब कोई आत्मा, तो घट जाएगी उसके जीवन में अनुभूतियाँ, 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 अनुभूतियाँ। आओ हम सब मिलकर बाटे ईशा समर्पण में अनुभूतियाँ। आओ हम सब मिलकर बाटे ईशा समर्पण में अनुभूतियाँ। मेरा नाम प्रमोद भाई पंड्या, अमरेली। मैं गवर्नमेंट सर्विस करता हूँ और मैं 2006 से समर्पण ध्यान में जुड़ा हुआ हूँ। पहले 2006 में जब दिसंबर में पहली शिविर हुई तो पहली शिविर मेरी मिसेस ने ज्वाइन की थी शिविर। बाद में मुझे ये शिविर में आने का मौका मिला। जब से मैं 2007 में मैंने जो गुरु पूर्णिमा महोत्सव में भाग लिया और 2007 की गुरु पूर्णिमा मेरे लिए जीवन में बहुत यादगार रही है। उसके बाद मुझे नियमित ध्यान करने के लिए मुझे ऐसा अंदर से ऐसा होता था कि मैं समय पे सेंटर पे पहुंच जाऊं और मैं नियमित ध्यान करता हूं। आज मुझे 13 साल हो गए, लेकिन मेरे जीवन में कई अनुभूतियाँ आई है। ऑफिस में जब मैं कोई भी कार्यक्रम में 2 बार मैंने स्वामी जी की लाइव शिविर भी की है, अहमदाबाद में और शिरडी में। तो जब मैं इच्छा करता हूँ कि मैं शिविर में जाना है, किसी चैतन्य महोत्सव में जाना है, तो ऑफिस में भी सब परिस्थिति गुरु कृपा में अनुकूल हो जाती है और मुझे कोई दिक्कत नहीं होती जाने में। वो ही गुरु कृपा है मेरे लिए। और स्वामी जी मैं जब इच्छा करता हूँ तो गुरु कृपा में सब घटित हो जाता है। वही मोटी अनुभूति है मेरे लिए। और मेरे जो शारीरिक कोई भी प्रॉब्लम था, वो नॉर्मल बीपी था, मुझे थोड़े जांच की डॉक्टर ने दवाइयाँ दी थी, लेकिन मैंने गुरु पे ही सब कुछ छोड़ दिया कि जो भी हो आपकी इच्छा से हो, मेरा शरीर मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। तो थोड़े दिनों में मुझे दवाई की ज़रूरत नहीं रही और मैं अभी भी आपके इस गुरु कृपा में नॉर्मल सी ठीक ठाक जिंदगी गुजार रहा हूँ और यह सब गुरु कृपा में घटित हो जाता है। लेकिन नियमित ध्यान करने से जीवन में बहुत से फायदे मुझको आए हैं जीवन में। वो बार बार जो भी मैं इच्छा करता हूँ वो सब गुरु कृपा में घटित हो जाता है। वही मेरी अनुभूति है। श्री बाबा स्वामी, मैं गुजरात के अमरेली शहर में रहता हूँ। मेरा नाम टाकसविन धर्मसिंह भाई है और मैं 2007 से समर्पण ध्यान में जुड़ा हुआ हूँ। तब 2007 से जुड़ा हूँ और मैं अकेला ही इस ध्यान केंद्र में जुड़ा हुआ था। मैं अपनी पत्नी को कहता था तू भी हमारे साथ चल ध्यान करने के लिए, लेकिन वो नहीं आते थे। वो मुझे कभी मना नहीं करती थी कि तुम मत जाओ, लेकिन मैं रेगुलर सेंटर पे जाता था। फिर एक दिन ऐसा हुआ, वो बीमार पड़ गई। वो डॉक्टर ने उसे बोला कि इसको खून की कमी है। गुरुवार को शाम को मैं बाज़ार में कुछ खरीद करने के लिए गया था और वो भी मेरे साथ थी और ठीक 8 बजने को थे और मैं और मेरी बीवी, मैंने बोला मुझे सेंटर पे 8 बजे जाने का है, तुम भी मेरे साथ चलो। उसने बोला ठीक है चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो वो मेरे साथ चली, सेंटर पे चली। पहली बार ही वो आई मेरे साथ और गुरुवार का दिन था और गुरुवार के दिन वो स्वामी जी ध्यान करवाते हैं ना, गुरु मंत्र बोल के वो ध्यान करवाया था और ध्यान में वो मेरे साथ बैठी थी। फिर आधे घंटे तक वो ध्यान में बैठी सेंटर में। फिर सेंटर का समय पूरा हुआ
और वो उधर से बाहर निकली और उसने बोला कि मेरे को ऐसी अनुभूति हुई है कि अंदर से कोई मैं जल रही हूँ, मेरा अंदर से कोई जल रहा है, ऐसा मुझे भास हुआ है। स्वामी जी मंत्र बोल रहे थे और मुझे अंदर से जलन हो रही थी, इसलिए उसने बोला अब मैं रेगुलर आओगे ध्यान सेंटर पे, और वो आने लगी रेगुलर ध्यान सेंटर पे और उसकी स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो गया और आज तक वो रेगुलर मेरे साथ सेंटर पे आते हैं। और मेरी दो लड़कियां हैं वो भी मेरे साथ ध्यान केंद्र पे आती है। और मैंने कभी 1-2 बार इच्छा भी की थी कि उसकी बड़ी बहन को और उसको भी बोलूं कि हमारे साथ ध्यान सेंटर पे चले, और वो भी इच्छा की थी। तो आज वो दोनों भी ध्यान सेंटर पे रेगुलर आते हैं और ध्यान करते हैं। बस यही अनुभूति है। जय बाबा स्वामी।